बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन कॉम्बिनेशन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 16 और लेक्चर 17 नहीं सुना, तो वो सबसे पहले क्या काम करें, लेक्चर 16 और लेक्चर 17 को सुन लें। उसके बाद ही आपको इन रिजल्ट की जो है वो समझ आएगी। लेक्चर जो 16 है उसमें हमने बात की थी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, और जो लेक्चर 17 था उसमें हमने बात की थी कि कॉम्बिनेशन क्या है और उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, मीन कि उसकी नोटेशन को हमने डिफाइन किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कॉम्बिनेशन। तो आइए इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन जो उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो हमने प्रूव किया था, ड्राइव किया था, वो हमारे पास क्या था, NCR। एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर क्या था, उन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से जितने ऑब्जेक्ट हम लेके उनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मीन के सिलेक्शन करते हैं, आर को होता है। और ये फार्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमने कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला था वो पढ़ा था, ठीक है। अब इसका पहला रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एन आर आ रहा है, तो हमारी जो टोटल यहाँ पे डिस्कशन होगी एन की वैल्यू के ऊपर होगी और आर की वैल्यू के ऊपर होगी कि एन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट कितने होंगे और आर हम कितने ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये पहला रिजल्ट है कि इफ आर ग्रेटर देन हो एन से, ठीक है, अगर आर की वैल्यू क्या हो, एन से बड़ी हो। क्या मतलब है इसका, अगर एन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो 5 और आर हम ले लें 6, 7, 8 कुछ भी, कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन एन आ जाए, देन हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या होता है, NCR इक्वल टू 0। अगर हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो एन की वैल्यू से ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 0 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये फर्स्ट रिजल्ट था इसका, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट क्या है, इफ आर इक्वल टू एन, अगर आर और एन की वैल्यू सेम आ जाए। क्या मतलब इसका, कि अगर एन हमारे पास 5 हो और हम कहते हैं 5 ऑब्जेक्ट ही लेके आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, मीन के इसकी सिलेक्शन करनी है, एन भी आपके पास 5 हो और आर भी आपके पास क्या हो, 5 हो। मीन क्या, कि अगर आर और एन की वैल्यू सेम हो तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो बनेगा 1। अगर आर की वैल्यू एन से बड़ी हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0। अगर आर और एन की वैल्यू सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट रिजल्ट, इफ आर इक्वल टू हो 0, मीन के अगर आर की वैल्यू आपके पास क्या हो, 0, यानी कि एन आपके पास 5 हो, आर आप क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो देन आपके पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 बनेंगे। अगर आर की वैल्यू एन की वैल्यू के इक्वल हो तो फिर भी हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 1 बनता है, और अगर आर की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास NCR जो है वो इक्वल टू होता है NC n माइनस आर के। इसका क्या मतलब है, कहता है कि अगर आपके पास n यहां पर जिस तरह लिया हो n इक्वल टू हो 5 और r आपके पास 4 हो फॉर एग्जांपल, ये NCR, n आपके पास क्या है 5, c और r आपके पास क्या है 4, NCR। कहता है अगर आप NCR के ऊपर कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा लो, या इक्वल टू n क्या लिया हमने 5 c n माइनस r, n क्या है 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5c4 इक्वल टू 5c1। तो कहता दोनों के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। समझ आ गई है, कहता है कि एनसीआर के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इक्वल टू किसके होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे NCN माइनस आर के। क्या मतलब है कि n अगर आपके पास 5 है, r आपके पास 4 है, तो इस साइड पे क्या है, n सेम है, और r में से हमने क्या करना है, n में से r को माइनस कर देना। तो n में से देखो 5 में से r को माइनस कर दिया 1,
तो कहता है जितने कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं उतने ही जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो NCN माइनस R के बनेंगे। तो स्टूडेंट इसको हमने एक स्पेशल साइंस को एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, उस क्या नेम है? कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। और अभी इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बाद हम इसका प्रूव भी करेंगे। कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन किस तरह से NCR जो है वो इक्वल टू होता है NCN माइनस R के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट NCR इक्वल टू NCN माइनस R, या कहेंगे प्रूव कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है N माइनस 1CR प्लस N माइनस CR माइनस 1 इक्वल टू होगा NCR के। इसका क्या मतलब है? इधर से देखो, हम इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि अगर हमारे पास N, देखो इस साइड पे आ रहा है NCR, ठीक है। N हमारे पास क्या हो 5 और R हमारे पास क्या हो 4, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5C4 बन जाएगा। अब कहते हैं ये इक्वल टू होता है, देखो N माइनस 1, N में से आपने एक माइनस कर देना है, तो 5 में से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4CR। R आपके पास क्या है 4 प्लस फिर अगेन N माइनस 1 माइनस करेंगे 5 में से तो 4, फिर यहाँ पे R माइनस 1, R में से भी आपने 1 को माइनस करना है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। तो कहता आपका दोनों जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वो आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या N माइनस CR, N माइनस 1 CR माइनस 1 इक्वल टू होता है NCR के। और स्टूडेंट इसको भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है, कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को और इस वाले को, दोनों को हम प्रूव करेंगे किस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट साइड की होती है, ठीक है। और ये इसका लास्ट रिजल्ट है कि जो ये देखो मैंने आपको बताया था जब हमने डिफरेंस किया था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, कहता है NPR जो है वो इक्वल टू होता है R फैक्टोरियल के इनटू NCR के, ठीक है। NPR किसको डिनोट करता है? परमुटेशन को, R फैक्टोरियल इनटू और NCR किसको? कॉम्बिनेशन को, ठीक है। स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ रिजल्ट थे जो कॉम्बिनेशन से निकले। अब स्टूडेंट हम आगे देखते हैं प्रूफ किसका? कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का और इस वाले रिजल्ट का। तो स्टूडेंट हम कंप्लीमेंट्री जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रूफ देख लेते हैं क्या होता है। तो कहता है प्रूव दैट NCR जो है वो इक्वल टू होता है NCN माइनस R के, ठीक है। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड जो है इसकी, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है जी NCN माइनस R के, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है कि NCR जो है वो इक्वल टू होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल के। तो यही फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। अब देखेंगे यहाँ पे R की पे क्या आ रहा है N माइनस R, इसका मतलब यहां पे R था तो R फैक्टोरियल आ रहा है। अगर यहाँ पे N माइनस R आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा N माइनस R का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N माइनस R फैक्टोरियल इनटू फिर क्या होता है ये N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N माइनस R की यहाँ पे क्या आएगा N माइनस R, N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब इस फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे, ये n फैक्टोरियल वैसे ही, अब ये n माइनस R फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा इनटू, अब देखो ये n वैसे ही, इस माइनस को हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, माइनस इससे मल्टीप्लाई होके माइनस n और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस R फैक्टोरियल। अब ये प्लस का n इस माइनस के n से
कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो अब देखो यहां से क्या नजर आ रहा है, ये तो हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला बन गया, ये इक्वल टू किसके होता है, NCR के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आ गई NCR, और NCR हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि राइट हैंड साइड जो है इक्वल टू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अगर नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रूफ है जी n माइनस वन सी आर प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन सी आर। तो स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड जो है उसको प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी n माइनस वन सी आर प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो स्टूडेंट इन दोनों के ऊपर नजर आ रहा है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है जी, एन सी आर जो है वो इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल के। तो यही फॉर्मूला स्टूडेंट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, n माइनस वन सी आर। अब यहां देखो n था तो n फैक्टोरियल, यहां पे आ रहा है n माइनस वन, तो यहां पे क्या आएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो r फैक्टोरियल आ रहा था, अब यहां पे आ रहा है r माइनस वन, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल। यहां पे हम लिखेंगे r माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू ये n माइनस वन माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल, यहां पे हम ये लिख देंगे। अब इसको अगेन मैं वैसे लिखता हूं n माइनस वन का फैक्टोरियल, और स्टूडेंट इसको मैं ओपन कर देता हूं r माइनस वन फैक्टोरियल तक, ताकि r माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा होगा, तो फिर दोनों में से हम कॉमन लेके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूं r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इसको मैं वैसे लिखा रहने दूंगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस अगेन ये ऊपर n माइनस वन फैक्टोरियल सेम डिवाइडेड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू, अब देखिए यहां पे स्टूडेंट आ रहा है n माइनस वन, साथ में आ रहा है माइनस। जब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इस r से मल्टीप्लाई होके माइनस r, ये माइनस इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होके प्लस वन। ठीक है, तो ये माइनस वन और ये प्लस वन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह जाएगा n माइनस आर। तो यहां फिर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे आप देखो इसमें से n माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, r माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात, यहां पे देखो आ रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल, तो हम इस n माइनस आर को n माइनस वन फैक्टोरियल पहले कन्वर्ट करेंगे, इसलिए कि इसका क्या हो जी, एलसीएम लेना जो है वो इजी हो जाएगी, हम कॉमन उसमें से ले सकें। तो हम इसको बना लेते हैं इस तरह से, इसको हम वैसे लिखेंगे n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस ये n माइनस वन फैक्टोरियल वैसे
डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा n माइनस आर, और जब इसको ओपन करेंगे तो हम क्या करते हैं, -1 कम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है n माइनस आर फैक्टोरियल। जब इसको ओपन करेंगे तो हमने ओपन जब भी फैक्टोरियल करते हैं तो एक वैल्यू कम करते हैं, उसमें माइनस करते हैं, तो -1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n माइनस आर माइनस 1। अब देखो इसमें से कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, r माइनस 1 फैक्टोरियल इस साइड पे भी है और इधर भी है, इस तरह n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहां पे हमारे पास ओनली रह जाएगा 1 ओवर r प्लस यहां पे हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर n माइनस आर। ठीक है, अब इसको अगेन हम वैसे लिख देंगे, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इस ऊपर हम एलसीएम अप्लाई कर देंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, r इंटू एन माइनस आर। अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस आर, और ये इधर आगे होगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आर। अब देखिए यहां पे ये जो माइनस का आर है वो इस प्लस के आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, यहां पे हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ में कौन सी वैल्यू रह जाएंगी हमारे पास, n ओवर r इंटू एन माइनस आर। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अब देखें n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल के, तो इसको हम लिख देंगे n फैक्टोरियल। अब इस तरह r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, r फैक्टोरियल के, तो इसको हम यहां पे लिख देंगे r फैक्टोरियल। और इसी तरह n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, यहां पे हमने ओपन किया था, ठीक है, ये इक्वल टू होता है n माइनस आर फैक्टोरियल के। अब स्टूडेंट देखिए ये क्या बन गया, ये किसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला नहीं बन गया, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो फिर हम इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आ गई एन सी आर के। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, तो इसमें प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म हुआ है। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कहीं से समझ वगैरह ना आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट का लिंक गिवन है, आप उनके जरिए से मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। रब्बि ज़िदनी इल्मा।